देख बेटा श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र एकदम इजी चीज़ है, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे अपन। श्वसन तंत्र इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक होता है श्वासोच्छ्वास, एक होता है श्वसन। श्वसन तंत्र देखो, श्वसन तंत्र में हम श्वासोच्छ्वास और श्वसन को दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ ही है। इससे पहले हमको एक जैसा लगता है ना, वो अलग अलग चीज़ है। देखो इसको कहते हैं ब्रीदिंग, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है, सबसे पहले इसमें अंतर समझना पड़ेगा हम लोगों को। क्या समझना पड़ेगा? अंतर, ठीक है। बोलते हो तो थोड़ा मुंह खोले करो, नहीं तो श्वसन तुम्हारा ठीक नहीं है, समझो। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक क्या है बेटा, फिजिकल प्रोसेस है। यस कम इन, देख के बेटा इसमें से ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। एक भौतिक प्रक्रिया है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, सांस को एक बार अंदर लेते हैं और एक बार बाहर करते हैं। यानी कि हवा को बाहर लेंगे, वायुमंडलीय हवा, जो वायुमंडल में हवा है ना, उसको एक बार क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे और एक बार बाहर कर देंगे। इनहील कर देंगे, अंदर लिए, एक बार एक्सहील कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो जब अंदर लेते हैं हवा को तो उसको क्या कहते हैं हिंदी में, निःश्वसन, निःश्वसन। और जब बाहर करते हैं उसको क्या कहते हैं, निःश्वसन, एक्सहील कर देना, बाहर निकाल देना, ठीक है। इनहीलर सुने, इनहीलर, इनहीलर को इनहील करते हो ना, अंदर खींचते हो, बाहर थोड़ी निकाल देते हो तुम लोग। ऐसे करके याद कर लेना, क्योंकि एक जैसा नाम लगे रहेगा तो तुमको टेंशन नहीं रहेगा, नहीं उसको इनहीलर से याद रखोगे तुम। अब देखो वायुमंडल में क्या होता है बेटा, मेनली मैं लिखा हूँ, नाइट्रोजन कितना होता है 78%, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये होता है। अब इसको मैंने क्या कर लिया, इनहील कर लिया, यानी कि निःश्वसन कर लिया, अंदर खींच लिया। तो बेटा मेरे को क्या चाहिए, मेरे जो आरबीसी हैं, जो तुम्हारे फेफड़े हैं, ठीक है, फेफड़े के अंदर आ रहे खून तो आएगा ही, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, उनको तो ऑक्सीजन चाहिए ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए खतरा का चीज़ है, तो उसको बाहर रखना है, बाहर निकालना है कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को तो देखो रख लिया, जो हमारा आरबीसी है फेफड़े के अंदर में, ऑक्सीजन को क्या कर लिया, रख लिया, बॉन्ड बना लिया उसके साथ। तो देखो O2 कम हो गया, ये 21% था, अभी देखो कितना परसेंट है, बाहर निकाले तो 17%। कार्बन डाइऑक्साइड जब शुरू में लिए थे तो कितना परसेंट था वायुमंडलीय एयर में, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर वाले एयर में कितना था, 0.03% था। लेकिन हमारा जो ब्लड से भी निकला है ना, जो फेफड़ा में जो ब्लड है ना, वो क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया है, ठीक है। तो ये बढ़ गया, देखो 4% हो गया, कितना हो गया, 4% हो गया। नाइट्रोजन के साथ हमारा आरबीसी कोई बाउंड तो बनाता नहीं है अभी फिलहाल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 78% नाइट्रोजन तुम लोगे ना, तो 78% ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये यानी कि हवा को अंदर लेना और बाहर लेना, ठीक है। इसमें ये क्या इंक्लूड, ब्रीदिंग में यही सब चीज़ें रहती हैं, ठीक। उसके बाद इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ये भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। और ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बट नॉट रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग एक रेस्पिरेशन का पार्ट है, श्वसन का क्या है बेटा, एक हिस्सा है, हिस्सा एक, ठीक है। इसके बिना श्वसन भी नहीं होगा, लेकिन अभी देखेंगे, श्वसन करा के तुम लोग को दिखा देंगे। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इस चीज़ को याद रखना, ठीक। उसके बाद आते हैं श्वसन में। श्वसन क्या है, श्वसन को कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या इंक्लूड करता है पता है, इसमें इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी या प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन ये इंक्लूड करता है अपने अंदर। यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी निकलेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन हो के रहेगा, ठीक है। द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। सेल में क्या होगा भाई, फूड जो है, जो भी तुमने भोजन पोषक तत्व प्राप्त किया है, जैसे ग्लूकोज, सेल में ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन टूटेगा, ठीक है, टूटेगा और क्या रिलीज करेगा बेटा, एनर्जी, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। जब तुम लोग अभी ब्रीदिंग करे थे ना, तो उसमें तुम्हारे बॉडी जो ब्लड है वो क्या कर लिया, ऑक्सीजन को तो ले लिया, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, पूरे बॉडी में फ्लो हो जाएगा, ठीक है, हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में फ्लो हो जाएगा। अब वो कहाँ जाएगा, पूरे सेल में जाएगा। तुम्हारे सेल में क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भाई उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं कि नहीं, है ना, पावर हाउस, रसोई घर कहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज जब रहेगा, ग्लूकोज जो 6 मॉलिक्यूल वाला है वो टूटेगा, किसमें, 3 मॉलिक्यूल वाले पाइरुवेट में। और इसी 3 मॉलिक्यूल वाले पाइरुवेट का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यही वाले ऑक्सीजन जो तुमने ले गया ना अभी उठा के, एटमॉस्फेरिक एयर से उठा के ले गया ना, उसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या क्या बनेगा बेटा, वही पाइरुवेट ने एनर्जी, हीट और कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, हीट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें बनेंगी कि नहीं, ठीक है। उसको भी बताएंगे, रिएक्शन के थ्रू बता देंगे उसका, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज हुआ कि नहीं, ठीक है। तो देखो ये कोशिका में हुआ ना, सेल में तो जाके हुआ, तो बेटा वहाँ पास ये एनर्जी रिलीज करता है। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये कैसा है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ये जीवों में होगा, जैव रासायनिक है, और केमिकल के थ्रू होगा। केमिकल यानी कि वहाँ पास एंजाइम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस है बेटा, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक। इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व करता है कौन, श्वसन, ठीक है। ये पूरा क्लियर तुम लोगों का, ठीक। अब आगे देखते हैं, पहले तो इसका इंक्रीज देखते हैं, श्वसन मार्ग, कि हवा जब श्वसन के दौरान हवा कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा बेटा, नासा छिद्र, दिख रहा है नासा छिद्र,
फिर उसके बाद नासा कपाट छिद्र है, उसके बाद अंदर जाएगा, अंदर कपाट, कभी कभी कपाट बंद हो जाता है तो एक ठो हवा निकलता है, एक ठो नहीं निकलता, वही वाला कपाट नासा कपाट। उसके बाद कहाँ था बेटा ग्रसनी, अंदर में, यहाँ अंदर में खुलता है वहाँ पर ग्रसनी में। उसके बाद कहाँ था बेटा स्वर तंत्र, जहाँ पर से तुम्हारा जो आवाज़ निकलता है ना, वोकल कॉर्ड जो होता है आवाज़, वो स्वर तंत्र में पहुँचेगा कौन ने, हवा ने, वायुमंडलीय हवा ने, एटमॉस्फेरिक पे वो, ठीक है, एयर ने। उसके बाद कहाँ जाएगा बेटा श्वास नली में जाएगा, कहाँ जाएगा, यहीं पर क्या होता है स्वर तंत्र, यहाँ पर जैसे ही हम लोग ऐसे दो पार्ट में यहाँ से बटे रहेगा, दिख रहा है, ये तुम्हारा तो स्टमक हो जाएगा, इधर स्टमक रहेगा। अब यहाँ पर से जैसे ही तुम्हारा क्या है हवा गया, ठीक है, स्वर तंत्र में से हवा नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद अब बात ये सांस लेना है तुमको, तो या तो फेफड़े में आए या तो स्टमक में आए, किधर से आए, तो यहाँ पर क्या रहता है बेटा एक एपिग्लोटिस रहता है, क्या रहता है, एक ढक्कन टाइप की संरचना रहती है, ये लचकदार कोशिकाओं से बनी होती है, एकदम लचीला रहता है। ये क्या करता है, जैसे ही हम सांस लेते हैं ना तो अमाशय वाला जो खाना जो जाता है उस वाले पाइप को क्या करता है बेटा, ढक देता है, तो हवा किधर आता है, इधर आता है, ठीक है। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये फेफड़े तरफ के पाइप को क्या करता है, ढक देता है, और खाना किधर जाता है, इधर जाता है। कभी कभी तुम लोग देखना इधर उधर तुम लोग का ध्यान रहेगा और खाते रहोगे, कुछ दूसरा इधर उधर का तुम लोग सोचते रहोगे, तो क्या होता है कई लोग ठसक जाते हैं, ठसकते हैं कि नहीं, हिचक जाते हैं, या फेफड़े में खाना जाता है तो ढर ढर खांसते हैं नहीं। तो बेटा वही होता है कि भाई हमारा दिमाग कहीं और अगर काम कर रहा है तो ब्रेन क्या सिग्नल नहीं दे पाता, ब्रेन क्या इसको सिग्नल, अब खा रहे हो तो पेट में जाने के बजाय कहाँ चले जाता है, कहाँ चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है, ठसकते हैं, बहुत खांसी होता है कि नहीं, ठीक है। तो कई लोग इसी क्या कहते हैं, तो कोई याद करा थे, कहते हैं कि नहीं, तो कोई याद नहीं करा थे, तय कोई याद करा था समझ में आ गया। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, इस ढक्कन को एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी वाला जो पीडीएफ मिलेगा उसमें एपिग्लोटिस को एक और नाम दिया, हिंदी वाले को भी देख लेना, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ सेंड कर दूंगा। उसके बाद कहाँ था बेटा ब्रोंकाई, तो देखो अब देखो ब्रोंकाई ये तुम्हारा सारी श्वास नली, ये श्वास नली आ गया। अब श्वास नली में क्या होता है, बहुत सारे ना ऐसे वलय रहते हैं, क्या रहते हैं बेटा, वलय, छल्ले, ये नरम हड्डी के बने होते हैं, किससे बने होते हैं, नरम हड्डी के छल्ले बने होते हैं, समझ में आ रहा है। तुम लोग देखे होगे कभी कभी पाइप में पानी जब जाता है तो पाइप में चपक जाता है, चौक हो जाता है, चपक जाता है कि नहीं, पाइप में वहाँ पर मुसीबत हो जाता है ना, चपक जाता है, तो उसको गोल रहना चाहिए ना ऐसा अपने स्ट्रक्चर में, लेकिन वो क्या चपक जाता है तो बहुत मुसीबत हो जाता है, नहीं फिर फूटने फाटने का डर रहता है, चौक हो जाता है। तो बेटा इसमें ये जो श्वास नली है इसमें क्या रहता है, ऐसे सी आकार के, सी आकार के क्या रहते हैं, छल्ले लगे होते हैं, क्या ऐसे छू के देखना, छल्ले लगे होंगे, ऐसे करते देखो, ऐसे छल्ले हैं, नरम हड्डियों के बने हुए हैं वो, समझ में आ रहा है। वो क्या करता है, उसको ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ऐसा ही फूला हुआ गोल सा पाइप बना रहे, तो चौक चपट मत जाना, वायु की अनुपस्थिति में फिर क्या हो जाता है, चपट जाता, क्या हो जाता है, चपट जाता, फिर आदमी वैसे ही अकबक आके खत्म हो जाता, नहीं, इसलिए उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या रहता है, गोल रहता है कि नहीं छल्ला। तुम लोग तो पाइप देखोगे ब्लू कलर का आता है, उसमें भी छल्ले बने होते हैं, वो पाइप कभी नहीं चिपकता, वो टूट जाएगा लेकिन चिपकेगा नहीं। लेकिन जो नॉर्मल नरम रबर के पाइप होते हैं वो क्या रहते हैं बेटा, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो चौक ना होगा कि ऐसा अपन ये रहता है, ये वाला स्ट्रक्चर सी आकार का, ठीक है। ये भी लचीले होते हैं, ये मुड़ जाएगा, टूटता नहीं है, ठीक है, नरम हड्डी के बने रहते हैं, ठीक। और उसके बाद था ब्रोंकाई, तो ये जब श्वास नली में से ये जो नरम हड्डी का इसमें छल्ला लगा होता है, सांस नली से किस में आ जाएगा बेटा, हवा ने ब्रोंकाई में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ब्रोंकाई में आ जाएगा। ये तुम्हारा मान लो फेफड़ा ऐसे बने रहेंगे दो, ठीक है, ब्रोंकाई और अलग से और टूटेगा, ठीक है। ब्रोंकाई क्या करेगा बेटा, और अलग से टूटेगा, उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलस कहेंगे, ठीक है। ये श्वास नली हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ब्रोंकाई, उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रोंकियोलस आया। इसके बाद क्या रहेगा बेटा, जैसे अंगूर के गुच्छे के समान क्या रहेगा, संरचना रहेगा, जिसको वायु कोशिकाएं कहेंगे या वायु कूपिकाएं भी कहेंगे, ठीक है, ठीक, या फुफ्फुस कोशिकाएं भी कहेंगे। यहाँ बस क्या रहता है, जो तुम हवा भी लिए हो, ये सब हवा क्या होता है बेटा, यहीं जाता है, इन्हीं कोशिकाओं में जाता है, इन्हीं कोशिकाओं में जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एल्वेली कहते हैं, ठीक है। एल्वेलाई भी कह सकते हो, एल्वेली भी कह सकते हो, ठीक, इसमें जाता है। यहीं पर क्या होता है, ब्लड के साथ कांटेक्ट में आता है एयर, किसके कांटेक्ट में आता है, ब्लड के साथ कांटेक्ट में आता है। अब तुम जो सेल से जो ब्लड लेके आ रहे हो उसमें क्या भरा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या भरा हुआ है, ज़्यादा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, पोटेंशियल उसकी ज़्यादा है वापस। और जो तुमने एटमॉस्फेयर से जो एयर लिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कम है, 0.03 है, और इसमें कितना है, 4% है। तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा, 4% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा इधर से, समझ में आ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ना, और ऑक्सीजन क्या इसमें कम है ब्लड में, लेकिन एटमॉस्फेरिक एयर में तो ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, तो वहाँ से ऑक्सीजन को वो ले लेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, सेल में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये सॉरी ब्लड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन घुल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे, एक्सहेल करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब ये जो ब्लड में जो तुम्हारा क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन कहाँ फ्लो हो जाएगा, सेल में, हार्ट के थ्रू किसमें हो जाएगा, सेल में, हर एक बॉडी के हर एक हिस्से पर चला जाएगा, सेल में चला जाएगा। और सेल में क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ बस फिर रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा, ठीक, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब उसको हम लोग रेस्पिरेशन को बता देते हैं, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन।
फिर रेस्पिरेशन की जो टाइप है उसको डिसाइड कौन किया पता है? ऑक्सीजन डिसाइड किया है। कौन डिसाइड किया है? कभी कभी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है तब क्या होता है देखते हैं, कभी कभी कम ऑक्सीजन होगा, कभी कभी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब क्या होते हैं। ये तीनों कंडीशंस डिसाइड किए हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। एक बार ऑक्सीजन रहेगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, नॉन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन कम हो, ठीक है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा? लेक ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या होता है देखते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन हो ही ना, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो टोटल 3 टाइप हुए। एक टाइप में ऑक्सीजन है, दूसरे में ऑक्सीजन की कमी हुई, तीसरे में ऑक्सीजन है ही नहीं। तो टोटल कितने टाइप हो गए? रखना पड़ रहा है, बेवकूफ़ होगा जो रखना पड़ेगा, एकदम ईजी तो है, ठीक है। ठीक, तो मैं बोलते जाऊँगा, आप लोग भी बोलेंगे। ये किसका मॉलिक्यूल है बेटा? 6 कार्बन एटम वाला, ठीक है, ग्लूकोज है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? हाँ, साइटोप्लाज्म की, इन द एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? पाइरुवेट का। ये पाइरुवेट क्या होता है बेटा? 3 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल होता है। यही क्वेश्चन में आया था तुम्हारे, एकदम जिसको एकदम हम लोग साइड में लिखे हैं वो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन में लाया था, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखते हैं बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, O2 की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट होगा? सेल में। पता है सेल में क्या होता है? सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, ओके। वहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज क्या होता है? पाइरुवेट में टूटता है, 3 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल में टूटता है। उसके बाद क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या क्या बनाएगा? एनर्जी, वाटर, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, वही है। कहाँ हुआ है सब? सेल में हुआ ना, सेल में। कहाँ हो गया? हाँ, सेल में, ठीक है, इन सेल के अंदर हुआ। क्या क्या बनाया? क्या क्या बनाया? एनर्जी, हीट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी किस फॉर्म में रहेगा? ATP के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा बेटा? ATP के फॉर्म में तुम्हारा क्या रहेगा? एनर्जी रहेगा, ठीक है, ठीक। कितना ATP एनर्जी बनाएगा? 36 ATP। कितना ATP? 36 ATP, ओके, याद रखना, ठीक है, पार्ट में टूटेगा, ठीक, लेकिन टोटल कितना रहेगा? 36 ATP एनर्जी बनाएगा। ये हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये कहाँ होगा? सेल में होगा। कहाँ होगा? सेल में, ठीक है। चलो तो हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं? लेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। क्या करते हैं? लेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि O2 की कमी में क्या होता है? तो देखो बेटा, कमी, अब ये कमी वाला बात मैं बता दे रहा हूँ। जब जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये एथलीट्स होते हैं, उन लोग क्या करते हैं भाई? मस्कुलर वर्क ज़्यादा करते हैं कि नहीं? तो क्या होता है उनके शरीर, जब हाथ पैर में जब बहुत ज़्यादा वो कसरत कर लेते हैं तो हाथ पैर में देखना एकदम कड़ा हो जाता है। कैसे जी अरुण? कड़ा हो जाता है कि नहीं? पुशअप्स वगैरह मारोगे तो एकदम टाइट हो जाता है, अरे नहीं बन रहा है, अब उठाते नहीं बन रहा, ऐसा होता है ना, कड़ा हो जाता है एकदम, ठीक है, अकड़न जकड़न होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तुम्हारा ब्लड वहाँ पर ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा बेटा? हाँ, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और क्या होगा? 2 ATP एनर्जी, 2 ATP एनर्जी, ठीक है, 2 ATP एनर्जी बनेगा, लेकिन कितना बनेगा? 2 ATP का एनर्जी बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एनर्जी कितना ATP? 2 ATP, इसको याद रखना, ठीक। कहाँ होता है? कहाँ होता है? इन ह्यूमन मसल, ठीक है। कहाँ होगा बेटा? मसल्स में होगा, ठीक है, ह्यूमन मसल्स में, ठीक। कोई से किसी की मसल्स में होगा, जहाँ मसल्स होगा, ज़्यादा मस्कुलर वर्क करेगा वहाँ पर होगा ये, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। यहाँ पर जो होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, ये भी चीज़ याद रखना। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। यहाँ पर पूरी तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक, कितना होता है? इनकम्प्लीट रूप से होता है, आंशिक रूप से होता है, ठीक है। इस वजह से ऐसा होता है, और ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। इस वजह से लैक्टिक एसिड मसल्स में बनेंगे, जिससे मसल्स एकदम कड़ा हो जाएगा, ठीक, और एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, 2 ATP के फॉर्म में, ठीक। उसके बाद आता है, एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करा दिए, ऑक्सीजन की कमी में हो गया। अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करेंगे।
ठीक है। तुम लोग देखे हो जुराली तरफ जाओगे तो उधर क्या बनता है, या गांव देहात में जाओगे तो क्या बनता रहता है, दारू बनता है ना, महुआ का बनता है कि नहीं, महुआ दारू सुने हो? तो महुआ दारू में क्या रहता है, तो मटका में पूरा ढांक ठोके के रख देते हैं नहीं, तो सड़ाते वड़ाते रहते हैं। तो ढांकते क्यों हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति चाहिए, एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जो किण्वनीकरण एक प्रक्रिया होती है फर्म, ठीक है, वहाँ पर जीवाणु को फर्मेट किया जाता है। ठीक, तो अब जीवाणु का क्या नाम है, वो तुम्हारा HW है, खोज के नाम क्या है, एजो क्या बोली, HW क्या, अच्छा HW है, हाँ तो वही तो है HW है, सो करके लाना तुम लोग ठीक है। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ O2। एब्सेंस ऑफ O2 में क्या हो जाएगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं सॉरी, यीस्ट होता है ना, यीस्ट जब किण्वनीकरण करते हैं, एक तो इस स्कूल में पढ़े हो तुम्हारा साइंस वाले चैप्टर में, एक लकड़ी का पात्र होता है जिसमें क्या करते हैं, फलों के रस को डाल देते हैं, लकड़ी के बुरादों को भी डाल देते हैं और यीस्ट भी डाल देते हैं, और पूरी तरीके से क्या करते हैं, उसको पैक कर देते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं? ठीक है, तो पैक इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पास एब्सेंट कराना है हमको। ठीक है, फिर वहाँ पास क्या हो जाएगा, फर्मेट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, एल्कोहल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा बेटा, एल्कोहल का निर्माण करेगा। यीस्ट रहेगा, ये क्या बनाएगा, तुम्हारा एथेनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा, हाँ एथेनॉल बनाएगा, एथेनॉल बनाएगा। और क्या बनाएगा बेटा, CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी 2 ATP। ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा कितना, 2 ATP। ठीक, समझ में आ गया? एक बार फिर से, कार्बन 6 कार्बन एटम वाला क्या है तुम्हारा, ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, इन साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होगा जो कि 3 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पर 3 कंडीशंस पैदा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रेस्पिरेशन है बेटा, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे इसको। ठीक है, जिसमें O2 होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, वायवीय श्वसन। क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन। ठीक है, या ऑक्सी श्वसन भी कह देते हैं कई लोग। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये सेल में होगा, क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसमें 36 ATP होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन की कमी कर दिए। क्या कर दिए, ऑक्सीजन का लेवल गिर गया, ऑक्सीजन की कमी। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये मसल्स में होते हैं, कैसा होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं। इसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड, मसल्स में लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा और एनर्जी बनेगा। ठीक है, 2 ATP। ये समझ में आ गया? ये यहीं पर क्या होता है, अकड़न जकड़न होता है। यहीं पर क्या होता है बेटा, हाँ अकड़न जकड़न। अरे ये दर्द दे रहा है, वो दर्द दे रहा है, करते हैं ना, हाँ अकड़न जकड़न कहते हैं ना। अकड़ रहा है, ऐठन होता है। ठीक है, फैटिग्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, मसल्स फैटिग्यू, ठीक है, मसल्स फैटिग्यू, इसको ऐठना कहते हैं। हाथ घोड़ा इठाते कहते हैं, नहीं ज़्यादा काम कर लेते हैं तो क्या कहते हैं, हाथ घोड़ा इठाते। बस वही है बेटा। वो वहाँ बस क्या हो गया, तुम्हारे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है मसल्स में। क्यों इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ही नहीं, इसको कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, यीस्ट से फर्मेट कराएंगे ग्लूकोज वाली चीज़ को। महुआ वगैरह में क्या रहता है, ग्लूकोज ही तो रहता है। यीस्ट क्या करेगा, उसको फर्मेट करेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और क्या करेगा बेटा, एथेनॉल का निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, एनर्जी निकालेगा और 2 ATP। ठीक हो गया। अब वो एथेनॉल जो रहता है ना, उसको क्या करते हैं, इधर से गर्म करते हैं उस हांडी को, और एथेनॉल को पाइप के थ्रू वाष्पित हो जाता है जल्दी से। ठीक है, और पाइप के थ्रू किस में ले लेते हैं, सीसी में भरते जाते हैं। उसको लोग 40-40 रुपये में खरीदते हैं कि नहीं। ठीक हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। है यीस्ट जो है, ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एब्सेंस ऑफ O2 होता है, ये कहाँ कहाँ काम आता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तुम लोग ब्रेड वगैरह बनते हुए देखे हो, उसमें भी यीस्ट डालते हैं। क्या डालते हैं, यीस्ट को डालते हैं। यीस्ट डालते हैं ना, तो मैदा में जो ग्लूकोज वगैरह होता है ना, मैदा में जो भी रहता है वो क्या होता है भाई, सड़ेगा नहीं। यीस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है बेटा, CO2 का निर्माण करता है ना। तो यही CO2 क्या होता है, बबल्स के फॉर्म में वहाँ रहते हैं, और जब उसको गर्म करते हैं ना तो ब्रेड अच्छे से फूलता है। समझ में आ रहा है? तो कहाँ, बेकिंग में होता है। कहाँ होता है बेटा, इसका बेकिंग में। कहाँ होता है, बेकिंग में, बेकरी उद्योग, बेकिंग करते हैं ना, उसमें होता है। और ब्रीविंग में होता है, ब्रीविंग यानी कि अल्कोहल निर्माण। ब्रीविंग यानी कि अल्कोहल निर्माण। दारू अगर बनाते हैं, बियर, बस उसी को बोल रहे हैं सब।
सब लड़के लोग खुश हो जाते हैं इसी से बोलोगे तो। कौन सी प्रक्रिया होता है बेटा? फर्मेंटेशन। क्या होता है बेटा? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्मेंटेशन। किण्वनीकरण। क्या कहते हैं? किण्वनीकरण की अभिक्रिया, फर्मेंटेशन। ठीक, फर्मेंट कराते हैं ना जीवाणुओं को, ठीक है, यीस्ट को। ठीक, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देख रहे थे। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में हमने कितना टाइप पाया भाई? एरोबिक, एनारोबिक, ठीक है, और एक तो लैक ऑफ ऑक्सीजन था। ठीक है, तो टोटल अपन 3 टाइप मान सकते हैं उसको। तो एरोबिक को तो देख लिए, जिसमें एयर की प्रेजेंट में होगा, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। क्या क्या हो रहा है सेल में? हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। क्या हो रहा है बेटा? एनर्जी, हीट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक चीज़ है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। फूड का क्या हो रहा है बेटा? कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। 36 ATP एनर्जी हो रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में मिलेगा हम लोग को। अब ये क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व करता है ये देखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ को हम लोग देख रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन किन किन टर्म्स को इन्वॉल्व कर रहा है। अभी हम एनारोबिक के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे? एरोबिक। ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहा है उसको देखते हैं। ठीक, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एयर। इसको लिखो पहले, CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भाई? देखो, ब्रीदिंग को क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहो चाहे तुम क्या कहो, पल्मोनरी वेंटिलेशंस, बाय विच, जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एटमॉस्फेरिक जो बाहर का जो एयर है उसको क्या करते हैं? अंदर हम लेते हैं। एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर, और जो एल्वुलाई में जो हमारा CO2 से भरपूर जो एयर है उसको क्या करते हैं? इज रिलीज्ड आउट, उसको बाहर हम लोग रिलीज करते हैं। देखो, CO2 वाला जो एयर है उसको एल्वुलर एयर कहा गया है, क्योंकि एल्वुलाई में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होते हैं ना, तो हमारे जो ब्लड से CO2 वाले जो CO2 को क्या करते हैं? वापस निकल जाता है, CO2 बाहर हो जाता है। इसीलिए CO2 रिच एयर को क्या नाम दिया गया है? एल्वुलर एयर नाम दिया गया है। तो एल्वुलर एयर को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, समझ में आया? ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है? ये ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ड्रॉन करते हैं, यानी कि ले लेते हैं इन। ठीक है, एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट, और CO2 से भरपूर जो एल्वुलर एयर है उसको क्या करते हैं बेटा? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? एक चीज़ और, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। फूड का क्या होता है यहाँ पर? कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है टू यूटिलाइज एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। ठीक, उसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब उसके बाद इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। सेकंड लिखना इसी में, डिफ्यूजन ऑफ गैस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन्स। डिफ्यूजन क्या हो जाएगा बेटा? डिफ्यूजन ऑफ गैस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ और एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे एल्वुलर मेम्ब्रेन में, एल्वुलाई के पास जो पतली झिल्ली होती है ना, उसको एल्वुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एल्वुलर मेम्ब्रेन में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, उसी को डिफ्यूजन लिखा हुआ है। गैस क्या होते हैं? ऑक्सीजन को वो ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने RBC में जुड़ा हुआ उसको क्या कर देगा? छोड़ देगा। ठीक है, डिफ्यूजन होगा। ठीक, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड और लंग्स के बीच में क्या होता है? गैसियस डिफ्यूजन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, लंग्स क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। ठीक है, जो एल्वुलाई में होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, दे दिया बाहर करने के लिए, और ऑक्सीजन को क्या कर लेगा? ले लेगा। ठीक है, तो ब्लड और लंग्स, आप जो एल्वुलाई होता है वो कहाँ होता है? तो लंग्स में होता है, इसलिए इसमें लंग्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग समझ जाना एल्वुलाई को बोल रहा है। ठीक है, तो एल्वुलर मेम्ब्रेन और ब्लड, इन दोनों के बीच में क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, थर्ड है इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? लेकिन इसमें तुम लोग सब तीसरा क्या लिखना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बाय ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बाय ब्लड के थ्रू गैसों का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब तुम्हारा क्या होता है? सेल में जो तुम्हारा ये सारी चीज़ें हुई थी ना, ये सब चीज़ें हुई थी कि नहीं? एनर्जी, हीट, वाटर, CO2, ग्लूकोज तो इसी में कन्वर्ट हुआ था। तो देखो हमारे पास CO2 का फॉर्मेशन हुआ। क्या? CO2 हमारे शरीर का अवशिष्ट चीज़ है, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो उसको कौन लेके आएगा? ऐसा रहता है, फुग्गा टाइप रहता है क्या? शरीर ऐसा दबाते जाओ, पैर के पास छाती में आएगा फिर निकलेगा, ऐसा नहीं। ब्लड लेके आता है, इसको RBC लेके आता है। RBC क्या करेगा? उसके साथ बॉन्ड करेगा, बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद उसको क्या करेगा? लेके आएगा। कैसे लेके आएगा? हार्ट पंप हो रहा है ना तुम्हारा, ठीक है, तो कहाँ लेके आएगा? राइट एट्रियम में लेके आएगा ना। उसके बाद पूरा प्रोसेस होगा, फिर कहाँ से तुम्हारा? राइट वेंट्रिकल से होता हुआ किस में चला जाएगा? लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में आ गया, लंग्स में क्या होगा बेटा? गैसेस एक्सचेंज। अभी तुमने थोड़ा देर पहले लिखा है उसको। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होता ही क्या हो जाएगा? बाहर होगा। अब वहाँ पर से ऑक्सीजन को लेगा,
फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, होगा कि नहीं, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। उसके बाद किधर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, महाधमनी में आएगा, महाधमनी का पार्ट से होते पूरा निकल जाएगा, वो पूरे बॉडी में पहुँच जाएगा। तो यहाँ बस हुआ क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लाया गया, ऑक्सीजन को फिर से हर सेल में पहुँचाया गया। तो ये क्या हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। क्या चीज़ का हो रहा है, गैसों का हो रहा है कि नहीं, बस वही चीज़ लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बाई ब्लड, ब्लड के थ्रू गैसों का ट्रांसपोर्टेशन। आ रहा है समझ में, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, रेस्पिरेशन वाली प्रक्रिया में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वाइटलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 रेस्पिरेशन, बस वही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, यूटिलाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको लिखो मैं, तो ऐसी समझ में आ गया तुम लोगों को, यूटिलाइज फूड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर हम यूटिलाइज फूड करके बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ब्रेक डाउन द फूड, ठीक है। और क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और यूटिलाइज एनर्जी, ठीक। इसमें तुम्हारा जो क्या फूड होता है वो कंप्लीट उसका ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और वो पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है कि नहीं, ये ऐसा करना है तुम लोगों को, ठीक है। अब इसको लिखूँ, नहीं बस हो गया, ठीक है बेटा, ये कंप्लीटेड है, ठीक है। दैट O2 इज यूटिलाइज बाई द सेल टू प्रोड्यूस, हाँ ये अच्छा चीज़ है, दैट O2 इज यूटिलाइज बाई द सेल। O2 ऑक्सीजन है, उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, किसके द्वारा, सेल के द्वारा। किस वजह से करते हैं भाई, टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी, टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक। इसमें क्या करते हैं, O2 को यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं, किसके लिए, टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन तुम्हारे बॉडी को मिलेगा उतना ही ज़्यादा ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और तुम्हारे बॉडी में ब्लड कम रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा वापस नहीं, इसीलिए कमजोरी लगता है। अब तुम्हारे बॉडी में ब्लड कम है तो ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन उसको ठीक से प्रोवाइड नहीं हो रहा है। अब वहाँ बस कंप्लीट फूड का ब्रेक डाउन नहीं होगा, फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा क्या, नहीं होगा, तो एनर्जी भी क्या होगा बेटा, कम बनेगा, इसीलिए कमजोरी लगता है। समझ में आ रहा है। और जिसके ब्लड, जैसे हाँ सर के ब्लड ज़्यादा है, 15 ग्राम है, साला हमसे दोगुना है ना, हमारा तो 8 ग्राम है, हाँ सर के में 15 ग्राम ब्लड है, तो हाँ सर के पास ज़्यादा एनर्जी होगा कि नहीं, उनके बॉडी को जल्दी ऑक्सीजन मिलता होगा, थकते नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, हाँ 15 ग्राम ब्लड है उनके में, ठीक है बेटा।